रुद्र हृदयोपनिषद में शिव के बारे में एक बहुत अच्छी बात कही गई है। सर्वदेवात्मको रुद्र सर्वे देवा शिवात्मका, अर्थात सभी देवताओं की आत्मा में रुद्र उपस्थित है और सभी देवता रुद्र की आत्मा है। अभी सावन का माह शुरू हुआ है, इसमें क्या है, रुद्राभिषेक किया जाएगा। लोग रुद्राभिषेक अपने अपने तरीके से करते हैं और सभी भक्त शिव जी का रुद्राभिषेक जरूर करते हैं और करना भी चाहिए। आप लोग भी यदि कभी नहीं किए हो तो आपको करना चाहिए, आप जरूर करें। शिव और रुद्र एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। शिव को ही रुद्र कहा गया है। कहा जाता है कि रुतम दुखम द्रावयति, यानी भोले सभी दुखों को नष्ट कर देते हैं। और हमारे सभी दुखों का कारण क्या है? पाप है। जो हमसे पाप होते हैं उन्हीं के कारण हमारे जीवन में दुख आते हैं और उन दुखों को दूर करने के लिए रुद्राभिषेक किए जाते हैं। आपको रुद्राभिषेक की महत्ता मैं बताता हूँ। आपने शायद सुना भी होगा कि भस्मासुर ने शिवलिंग का अभिषेक अपनी आंखों के आंसुओं से किया था और वह राक्षस था, असुर था, फिर भी वह भगवान के वरदान का पात्र बन गया था। इतना पवित्र होता है रुद्राभिषेक। अब हमें मेन इसमें जो जानना क्या है कि किस तत्व से रुद्राभिषेक करने पर हमें क्या लाभ मिलता है, यानी उद्देश्य और कार्य, कि हमारा क्या उद्देश्य है और हम किस चीज से रुद्राभिषेक करें। नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष जगत में आपका स्वागत है। आपको आवश्यक जो भी उपाय रहते हैं, आपके लिए दैनिक उपाय रहते हैं, वो आपको यहाँ पर बताए जाते हैं। यदि आप नए आए हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। रुद्राभिषेक के विभिन्न पूजन के लाभ इस प्रकार हैं। देखिए, यदि आप जल से रुद्राभिषेक कर रहे हैं तो वर्षा होने की संभावना बढ़ती है। साधारण जल से जब आप करते हैं, वर्षा होना आवश्यक है। यदि आप किसान हैं तो आप वर्षा की महत्ता जरूर समझते होंगे। यदि आपके खेतों में पानी बराबर नहीं जा रहा है, यदि आपको वर्षा की आवश्यकता है तो आपको जल से रुद्राभिषेक करना चाहिए। यह परिवार का मुखिया करता है। यदि असाध्य रोग घेरे हुए हैं आपके घर में किसी व्यक्ति को, तो उनको शांत करने के लिए या उस पर अगर दवा असर नहीं कर रही है तो हमें कुशोदक से रुद्राभिषेक करना चाहिए। कुश होता है, आप लोगों ने सुना होगा, कुश होता है, तो उससे हमें रुद्राभिषेक करना चाहिए। इससे जो उसके रोग हैं वो कहीं न कहीं से उसको छोड़ के जाने लगते हैं और वह व्यक्ति स्वस्थ होता है। यदि भवन और वाहन के लिए आप उद्देश्य रखते हैं तो आपको दही से रुद्राभिषेक करना चाहिए। दही से रुद्राभिषेक जब आप करेंगे तो आपके वाहन और भवन की परिस्थितियां मजबूत बनती हैं। यदि आपकी आर्थिक स्थितियां सही नहीं हैं, यदि आपकी नौकरी जो है, कारोबार जो है वो स्थिर नहीं रहता है, कुछ दिन चला फिर बंद हुआ, कुछ दिन आप काम पर गए फिर बंद हुआ, तो इस स्थिति को सही करने के लिए हमें गन्ने के रस से रुद्राभिषेक करना चाहिए। धन वृद्धि के लिए, धन वृद्धि कैसे? मान लो आप कमाते हैं, आपकी आय ठीक है, लेकिन आपके खर्च इतने ज़्यादा हैं कि आपकी वृद्धि नहीं हो पा रही है। उस स्थिति में शहद एवं घी से रुद्राभिषेक करना चाहिए। इसके आगे और हम देखते हैं तो यदि हमारे घर में कोई बुजुर्ग ऐसा है जो कि अपने जीवन को लगभग पूरा कर चुका है और हम चाहते हैं कि अब इनको एक उचित समय पर मोक्ष मिले, तो हमें तीर्थ के जल से रुद्राभिषेक करना चाहिए उनके नाम पर। तीर्थ का जल किसी भी पावन मंदिर के बाहर जो तीर्थ बने होते हैं वहाँ का भी लिया जा सकता है। ऐसा नहीं कि आप अपने बहुत दूर जा रहे हैं, नदी जा रहे हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आप जो पावन मंदिर आपके क्षेत्र में हो वहाँ का भी जल लिया जा सकता है। यदि किसी व्यक्ति को बीमारियां ही बनी रहती हैं, मान लो कुछ दिन कोई बीमारी रही, कुछ दिन कोई बीमारी, यानी उसके शारीरिक कष्ट बीमारियों से घिरे हुए हैं, तो उसको इत्र मिलाकर जल में फिर रुद्राभिषेक करना चाहिए। इससे उसको उसकी बीमारियों से लाभ मिलता है। अगर आपको संतान की इच्छा है, यानी आपकी संतान नहीं हो रही है, बहुत दिन से संतान नहीं हुई है, तो गाय के दूध से आपको रुद्राभिषेक करना चाहिए। इससे कहीं न कहीं से आप में संतान होने की एक जो परिस्थितियां हैं मजबूत होती हैं और भोलेनाथ कृपा करते हैं। इसके अलावा यदि आपके बुखार है, कहते नहीं इनके बहुत पुराना बुखार है, सही नहीं होता है। यदि आपके बहुत पुराना बुखार है तो हमें शीतल जल से, यानी गंगा जल से हम रुद्राभिषेक करेंगे। ये वो व्यक्ति स्वयं कर सकता है जो बुखार से पीड़ित हो।
रुद्राभिषेक करेंगे और इससे कहीं न कहीं से हमें फिर से इसके लिए लाभ मिलता है। यदि हमारे वंश में संतान होती है, फिर खत्म हो जाती है, फिर होती है, फिर खत्म हो जाती है, यानी वंश का विस्तार हमें चाहिए, तो हमें सहस्त्र नाम मंत्र का उच्चारण करते हुए घी की धारा से रुद्राभिषेक करना रहेगा। कैसे? घी की धार चाहे आप चम्मच में लें, चाहे आप किसी और पात्र में ले सकते हैं। शिव के लिंग पर उसको गिराना रहता है और सहस्त्र नाम मंत्र का उच्चारण करना रहता है, तो हमारे वंश विस्तार की परिस्थितियाँ सही होती हैं। प्रमेह रोग अगर है तो हम उसके लिए दूध से रुद्राभिषेक कर सकते हैं। ये दूध आप गाय या भैंस किसी भी चीज़ का ले सकते हैं। यदि आपके मानसिक संतुलन सही नहीं है, किसी व्यक्ति का मानसिक संतुलन सही नहीं है, यानी वो चीज़ों को भूल जाता है, वो चीज़ों में हड़बड़ा जाता है, वो कुछ भी उल्टा सीधा बोलने लगता है, तो हमें शक्कर मिले दूध से रुद्राभिषेक करना चाहिए। ये और एक काम के लिए आप कर सकते हो, यदि कोई व्यक्ति शराब बहुत पीता है, हालांकि ये इसमें ये दावा नहीं किया गया है कि शराब उसकी छूट जाएगी, लेकिन यदि कोई व्यक्ति शराब बहुत पीता है फिर आप उसके लिए अगर ये करते हैं, शक्कर मिले दूध से रुद्राभिषेक करते हैं उसके नाम से, तो कहीं न कहीं से आपको उसमें लाभ मिलेगा। उसकी इच्छा शराब पीने की कम होगी, उसकी जो जड़ बुद्धि है उसमें थोड़ा सुधार आपको देखने को मिलेगा। यदि आपके शत्रु बढ़ते जा रहे हैं, अनायास शत्रु हो रहे हैं, यदि आपको कहीं न कहीं से बेइज्जती का सामना करना पड़ रहा है, बेइज्जती का सामना करना पड़ रहा है, मतलब कि आप एक कार्य क्षेत्र में काम करते हैं और कितनी भी मेहनत करते हैं आपको हिसाब से सफलता नहीं मिलती है, तो सरसों के तेल से रुद्राभिषेक करना चाहिए। यदि आप में तपेदिक या क्षमा जिसको बोलते हैं बीमारी है, तो आपको शहद के द्वारा रुद्राभिषेक करना चाहिए। इससे आपकी तपेदिक की समस्या हल होती है। इसके अलावा अगर हम देखते हैं कि गाय के दूध और शुद्ध घी से अगर हम रुद्राभिषेक करते हैं, गाय के दूध और शुद्ध घी से रुद्राभिषेक करते हैं, तो हमें आरोग्यता मिलती है। जैसे एक तो हमें दुर्घटना में आरोग्यता इसमें मिलती है। कई लोग आप सुने होंगे कि कई बार क्या होता है, उनको बहुत जल्दी जल्दी चोट लगती है, या हो सकता है आपने सुना हो आपके पास ही आसपास ये ऐसे लोग रहे हों कि इनके अंदर कभी न कभी स्किन की बीमारी हो जाती है, यानी त्वचा की बीमारी हो जाती है, कभी कुछ है तलवे की बीमारी हो जाती है, कभी कमर की बहुत ज़्यादा समस्या हो जाती है, तो वहाँ पर हमें गाय के दूध और शुद्ध घी से रुद्राभिषेक करना चाहिए। यदि पुत्र प्राप्ति की इच्छा है तो जल में थोड़ी शक्कर मिलाएंगे और उससे हम रुद्राभिषेक करेंगे। ये ऐसी चीज़ें हैं जिनसे रुद्राभिषेक करने से हमें उचित लाभ मिलते हैं। सावन के महीने में हर व्यक्ति को रुद्राभिषेक करना चाहिए, एक बार करें, ज़रूर करें। अच्छा, इसमें अगर आपके उद्देश्य ज़्यादा हैं, मान लेते हैं आप ज़्यादा उद्देश्य के लिए करना चाहते हैं, तो अलग अलग दिन पे करेंगे, अलग अलग तत्व अलग अलग दिन पे करेंगे, मतलब एक तत्व एक दिन रुद्राभिषेक किया जाएगा। ये आप अपने आसपास के किसी भी शिवलिंग पर जाकर कर सकते हैं, शिव मंदिर में जाकर कर सकते हैं। रुद्राभिषेक अगर घर में करते हैं तो विधि विधान से पूरा ब्राह्मण वगैरह बुला के तब कराया जाता है। मंदिर में जाके आप तत्व ले लीजिए और चले जाइए, अपने जो भी बेलपत्र या जो भी चीज़ें हैं संभव हैं उनको ले जाके पूजा कर सकते हैं। ये आप में से सबको करना है, जितने लोग भी जुड़े हो, क्योंकि कोई न कोई समस्या से आप सब लोग जुड़े हुए हैं, तो शिव का अभिषेक जरूर करिएगा। बाकी और जो बेहतर उपाय आपके लिए रहेंगे सावन वाले, वो हम यहीं पर आपको बताते रहेंगे। कुछ भी नहीं समझ में आया तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। जय भोलेनाथ।